Hello बच्चों, let's read the question. And the question says oval, spherical or polygonal cells thickening at the corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin often contain chloroplast and having or not having intercellular spaces are called. Okay, so our option are A. Parenchyma, B. Chlorenchyma, C. Sclerenchyma and the D one is collenchyma. Okay, so basically in this question, first let us know what is the key point. Okay, की पॉइंट वो होता है जिसके बारे में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए. ओके, सो द की पॉइंट इज वी शुड नो अबाउट द सिंपल टिश्यूज. Okay, we should know about the simple tissues and there are three type of simple tissues are present in plants. First is parenchyma, second is collenchyma and the third one is sclerenchyma. Okay, so now here in this question it is given that the simple tissue which have oval, spherical or polygonal cells. Okay, and this is thickening at the corners or in which its wall present cellulose, hemicellulose and pectin. So this type of simple tissue is belong from the collenchyma. Okay, so देखिए जो बेसिकली जो collenchyma होता है it occurs in below the layer of, ये बेसिकली कहाँ होता है below the layer of एपिडर्मिस. ठीक है, और इसके जो वॉल्स होती है उसके अंदर हेमिसेलुलोस होता है, सेलुलोस होता है और पैक्टिन होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. देखिए सेलुलोस, हेमिसेलुलोस एंड पैक्टिन ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और देखते हैं. जो कोलेनकाइमा होता है वो क्या करता है, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो ग्रोइंग प्लांट पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि कहाँ कहाँ मिलता है हमें ये, तो ये मिलता है हमें यंग स्टेम में. ठीक है, यंग स्टेम में मिल गया. और हमें ये कहाँ मिलता है, ये में मिलता है पिट्योल ऑफ द लीफ. जो लीफ की पिट्योल होती है, पिट्योल ऑफ लीफ, उसमें हमें क्या मिलता है, कोलेनकाइमा मिलता है. ओके, नाउ अब हम दूसरे जो सिंपल टिश्यूज है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं. तो देखिए जो पेरेंकाइमा होता है, जो पेरेंकाइमा होता है बेसिकली ये कैसा होता है, तो ये भी ओवल होता है शेप में. इसके बहुत सारे शेप होती है, ओवल होता है, राउंड होता है. ओके, और देखिए इसके अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट होता भी है और नहीं भी होता. मतलब इनके अंदर कुछ कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. ओके, और इसकी वॉल्स में जैसे हमने देखा कोलेनकाइमा के अंदर क्या प्रेजेंट था, कोलेनकाइमा की वॉल्स में सेलुलोस, हेमिसेलुलोस एंड पैक्टिन तीनों प्रेजेंट था. पेरेनकाइमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेरेनकाइमा के अंदर सेल्यूलोस प्रेजेंट होता है वॉल्स के अंदर, सेल्यूलोस. ओके, और ये बेसिकली इसके फंक्शंस क्या होते हैं पेरेनकाइमा के, तो वो होते हैं फोटोसिंथेसिस एंड सो ऑन. फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, और यही बात अगर हम इस तो जो इसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, डेड होती है, डेड एंड लिग्निफाइड. ओके, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है. इन स्क्लेरेनकाइमा प्रोटोप्लास्ट इज एब्सेंट, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, और लास्ट हमारा एक ऑप्शन बचता है क्लोरेनकाइमा. तो देखिए जो क्लोरेनकाइमा है वो इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरेनकाइमा, ही पेरेनकाइमा का ही पार्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, जिसकी वॉल्स में कॉर्नर्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं, सेलुलोस, हेमिसेलुलोस, पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी आवर राइट आंसर. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.